Good morning, students. Today our topic is understanding secularism. बच्चों ये चैप्टर 2 है आपका सिविक्स का, सब्जेक्ट है सोशल साइंस, क्लास है 8th। जैसा कि हमने लेसन का नाम है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के बारे में हमने थोड़ा सा फर्स्ट लेसन में भी इसको डिफाइन किया था। सेकुलरिज्म क्या होता है? सेकुलरिज्म का मीनिंग है कि जो किसी भी स्टेट का देयर विल बी नो स्टेट रिलीजन की, किसी भी स्टेट चाहे वो कोई भी स्टेट हो उसका कोई अपना रिलीजन नहीं है। यहाँ पे हर रिलीजन के लोग हैं उनको इक्वली रहने का और इक्वली अपने रिलीजन को वर्शिप करने का हक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स पीपल द फ्रीडम टू लाइव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो भारत का संविधान है उसके हिसाब से जो उसमें लिखा गया है, उसमें अलाउ किया गया है कि चाहे वो कहीं के भी लोग क्यों ना हो, उनको ये पूरी आज़ादी है, वो कहीं पे भी रह सकते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पर वो अपने रिलीजियस जहाँ अपने बिलीफ्स जो हैं उनको वो मानने का पूरा हक है। सेकुलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। इट मीन्स दैट state should not encourage or discriminate any religion। सेकुलरिज्म हम उसे कह सकते हैं जिसमें किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को अलग करके नहीं देखा जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि ये हिंदू है, जो मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है। मतलब सेकुलरिज्म का मीनिंग ही वही है कि धर्मनिरपेक्षता, कि हमें हर धर्म को जो है उसको पूरे रिस्पेक्ट के साथ देखना है। तो वो कहता है कि सेकुलरिज्म में ये साफ लिखा गया है, कहा गया है कि कोई भी जो रिलीजन है उसको सेपरेशन की नज़र से नहीं देखा जाएगा किसी भी स्टेट में, चाहे वो किसी भी कंट्री में, चाहे वो कोई भी स्टेट क्यों ना हो उसमें। और हम जहाँ पे पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, तो हमारी किसी भी स्टेट में ये नहीं है कि इस स्टेट का रिलीजन अलग है तो यहाँ के लोग अलग हैं, या उस स्टेट का रिलीजन है तो वहाँ के लोग अलग हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट मीन्स कि इसका मतलब यही है कि दैट स्टेट शुड नॉट इनकरेज, कि कोई भी स्टेट जो है वो किसी भी धर्म को ना तो इनकरेज करती है ना ही डिस्क्रिमिनेट करती है। किसी भी रिलीजन को ना वो इनकरेज करेगी, ना उसको बढ़ावा देगी, ना इसको डिस्क्रिमिनेट करेगी, क्योंकि हर किसी को अपने रिलीजन को मानने का हक, उसको पूरा हक है वो। और दूसरे लोगों का भी ये फ़र्ज बनता है कि वो हर जो रिलीजन है उसकी रिस्पेक्ट करें। एवरी पर्सन हैज़ ए राइट टू प्रोपोगेट हिज हर रिलीजन। तो हर एक पर्सन को ये राइट है कि वो अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकता है। इन इंडिया दीज आर 4 मेजर रिलीजन्स। इन माई नेबरहुड people of different religions are living. Following types of religions are living practice are followed। कहता है कि इंडिया में 4 तरह के रिलीजन्स हैं, 4 तरह के धर्म हैं, और मेरे ही नेबरहुड में, यानी कि मेरे पड़ोस में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, वो मेरे साथ ही रहते हैं। और वो किस किस टाइप्स के रिलीजियस लोग जो है जो वहाँ पे लिविंग कर रहे हैं वो मैं नीचे बताने जा रही हूँ। नंबर फर्स्ट है हिंदुइज़्म, कि एक रिलीजन जो है वो हिंदुइज़्म का रिलीजन है, और हिंदू लोग जो है वो क्या करते हैं, प्रेयर एंड पूजा इन मंदिर। ये लोग जो हैं ये मंदिर में प्रेयर भी करते हैं और पूजा भी करते हैं, ये इनके धर्म की वर्शिप है। नंबर 2 है इस्लाम, तो इनका है नमाज और इबादत इन मास्किव। ये लोग मास्किव में जाके, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। नंबर 3 है क्रिश्चियनिटी, प्रेयर्स इन द चर्च। जो क्रिश्चियन लोग हैं वो चर्च में जाते हैं और वहाँ पे प्रेयर करते हैं। नंबर 4 है सिखिज़्म, जो सिख लोग होते हैं वो अरदास एंड कीर्तन इन गुरुद्वारास। उन्होंने वहाँ जो गुरुद्वारा बनाया होता है वहाँ वो अपने गुरु की अरदास करवाते हैं या कीर्तन करते हैं। डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्लियरली इंडिकेट दैट ऑल पर्सन्स एंजॉय फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि चाहे डिफरेंट रिलीजन जो हैं वो
और यहाँ पे जो बताया गया वो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि हर एक इंसान को, हर एक पर्सन जो है उसको ये पूरी आज़ादी है कि वो अपने रिलीजन को अपने हिसाब से जैसे वो वर्शिप करता है वो कर सकता है। तो उसमें उसको कोई भी जो है रोक टोक नहीं कर सकता। ऐसा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया, क्योंकि हर इंसान चाहे वो किसी भी धर्म का है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, उनको ये पूरी आज़ादी है कि वो अपना जो रिलीजन है उसको प्रोपोगेट कर सके। और दूसरे लोगों को भी ये होना चाहिए कि हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करें, हमें किसी भी धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, आज का हमारा ये जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म होगा। तो कल हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। हैव अ नाइस डे।